हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू प्रथम मॉड्यूलर किचन। हम आपको आज जो वीडियो दिखा रहे हैं, ये वीडियो थाने में हीरानंदानी एस्टेट में ये लोकेटेड है। यहाँ पे हमने मॉड्यूलर में बार काउंटर हमने बनाया है और लिविंग रूम में हमने यहाँ पे टीवी यूनिट का भी प्रोविजन दिया हुआ है और पैसेज एरिया में हमने मॉड्यूलर में हमने मंदिर का भी प्रोविजन दिया हुआ है और गेस्ट बेडरूम, मास्टर बेडरूम और किड्स रूम में भी हमने यहाँ पे स्टोरेज का प्रोविजन दिया है, जिसमें वार्डरोब है, बेड है और कुछ स्टोरेज भी हमने यहाँ पे दिखाया है और एक सूप कैबिनेट भी है जो उसका भी प्रोविजन हमने दिया हुआ है, जो बाहर हमने दिया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं कि बार काउंटर जो है, ये बार काउंटर में हमने यहाँ पे दो कलर्स हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे डार्क वुडन ग्रेन्स में और लाइट वुडन ग्रेन्स में हमने दो चीज़ यहाँ पे यूज़ की हुई है, जो लेमिनेट फिनिश में है। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे बाहर जो आप देख रहे हो तो ये जो चीज़ है, ये ऑनिंग हमने यहाँ पे यूज़ की हुई है और इंटरनल हमने यहाँ पे लाइट्स का प्रोविज़न दिया हुआ है। अगर अंदर से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे वाइन बॉटल्स वगैरह रखने के लिए यहाँ पे प्रोविज़न है। उसके ऊपर में यहाँ पे हमने स्टोरेज दिया हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे एक ड्रॉवर्स का भी प्रोविजन दिया हुआ है हमने और नीचे में साइड ओपनिंग डोर्स है और एग्जैक्टली ऊपर में आप देखते हो तो एक ओपन कैबिनेट का कॉन्सेप्ट हमने दिया हुआ है, जिसमें हमने यहाँ पे सेल्फ के बॉटम में हमने प्रोफाइल लाइट्स दी हुई है और उसके एग्जैक्टली नीचे में हमने यहाँ पे मिरर का प्रोविजन दिया हुआ है, जो डिजाइनर मिरर हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। और इसके एग्जैक्टली नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे ड्रॉवर्स हमने दिए हुए हैं, उनकी ड्रॉवर्स की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो स्टोरेज भी काफी अच्छी तरीके से आ सके उसके अंदर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ड्रॉवर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे साइड ओपनिंग डोर्स दिए हुए हैं और सेंटर में यहाँ पे सेल्फ दिए हुए हैं। और इस तरह से आप यहाँ पे ये साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे अंदर की इंटरनल साइड पे हमने यहाँ पे स्लाइडिंग में डोर्स दिए हुए हैं, जो ओपन करने के बाद में काफी खूबसूरत दिखते हैं। और ये स्पेस हमने ओपन छोड़ दी है और एग्जैक्टली ऊपर में यहाँ पे जो आप देखोगे तो ये थिकनेस भी हमने जो प्लाई की लिए हुए है वो हमने अप्रोक्स 25 इंचेस का पूरा ये थिकनेस हमने लिया हुआ है। और ऊपर में आप देखोगे तो हैंगिंग के लिए भी हमने प्रोविजन दिए है, वाइन ग्लास आप उसमें हैंग कर सकते हैं और पैनलिंग जो है, पैनलिंग का सपोर्ट हमने ऊपर सीलिंग पे दिया हुआ है। और उसी तरीके से आप देखोगे तो हमने जो लिविंग रूम में मॉड्यूलर में जो हमने टीवी का जो प्रोविजन दिया है, टीवी यूनिट, वो टीवी यूनिट पे देखते हैं कि किस तरह से है। जैसे कि आप देख रहे हो लिविंग रूम में ये जो टीवी यूनिट है, टीवी यूनिट भी हमने यहाँ पे दो कलर्स में हमने दिए हुए हैं। यहाँ पे नीचे में लाइट वुडन ग्रेन्स है और ऊपर में डार्क वुडन ग्रेन्स में हमने दिया हुआ है, मैट फिनिश है दोनों। और ऊपर उसके ऊपर में देखोगे तो यहाँ पे पीछे में हमने यहाँ पे पैनलिंग दिया हुआ है, जो मार्बल फिनिश में यहाँ पे वुडन में ये पैनल है और एग्जैक्टली उसके पास में हमने यहाँ पे राफ्टर का भी प्रोविजन दिया हुआ है। और वुडन का ये जो बैक पैनल है, ये बैक पैनल के पीछे भी हमने एलईडी लाइट्स का प्रोविजन दिया हुआ है और एग्जैक्टली उसके पीछे आप देखोगे तो यहाँ पे हमने चारकोल भी यूज किया हुआ है। तो ये जो टीवी यूनिट आप देख रहे हो तो टीवी यूनिट में भी हमने कहाँ पे भी हैंडल्स नहीं दिए हैं, जो आप उसको पुश करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे हमने देखेंगे तो डाइनिंग एरिया और उनका जो किचन का जो एरिया है वो दोनों को डिवाइड करने के लिए यहाँ पे हमने एक्रेलिक में लेजर कटिंग में हमने यहाँ पे पार्टीशन से प्रोवाइड किया हुआ है, जो काफी खूबसूरत दिखता है। और आइए देखते हैं कि पैसेज रूम में टेम्पल का प्रोविजन जो हमने दिया हुआ है वो किस तरह से दिखता है।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने पैसेज में हमने जो टेम्पल का जो प्रोविजन दिया हुआ है, तो ये टेम्पल का पूरा ये प्रोविजन है। इसमें आप देखोगे तो हमने एक्रेलिक सीट यहाँ पे यूज की हुई है और पीछे में हमने यहाँ पे लाइट का प्रोविजन भी दिया हुआ है। एक्रेलिक सीट जो रहती है यहाँ पे जो है हमने लेजर कटिंग की हुई है। और उसके राइट साइड में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भी हमने वुडन में हमने यहाँ पे आप देखोगे तो हमने यहाँ पे कार्विंग करके हमने प्रोविजन यहाँ पे बेल का प्रोविजन दिया हुआ है, तो थोड़ा मंदिर का उसमें लुक लग आता है। उसी तरीके से आप देखोगे तो नीचे में यहाँ पे ड्रॉवर्स का भी प्रोविजन है। ड्रॉवर्स में भी यहाँ पे कहाँ पे भी हैंडल्स नहीं है, जो आप नीचे से आप इजीली आप उसको ओपन कर सकते हो। और उसी तरीके से आप देखोगे तो साइड में यहाँ पे हमने जो प्रोविजन दिए है, तो यहाँ पे छोटा सा हमने यहाँ पे स्लाइडिंग मिरर हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। और पैसेज एरिया में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे मंदिर के पास में ये साइड में एक टॉल यूनिट का भी प्रोविजन दिया हुआ है, जो थोड़ा बहुत उनका जो स्टोरेज है, स्टोरेज रखने के लिए भी उनको प्रोविजन चाहिए थी। इसमें हमने पुश टू ओपन जो दिया हुआ है डोर्स, और इंटरनल हमने यहाँ पे सेल्फ का प्रोविजन दिया हुआ है। ये भी वुडन फिनिशिंग में हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है और लेमिनेट है। और उसी तरीके से आप देखोगे तो ऊपर में भी हमने यहाँ पे एक प्लैंक का भी प्रोविजन दिया हुआ है, सेल्फ है जो। और इस तरीके से ये जो टेम्पल का भी जो उन्होंने जो माइंड में जो क्लाइंट के जो माइंड में जहाँ के उनके किस तरह से उनको मंदिर वगैरह का उनको प्रोविजन चाहिए था, एग्जैक्टली वैसे ही हमने उनको करके दिया हुआ है। आइए देखते हैं कि गेस्ट रूम में हमें जो प्रोविजन दिए हुए है, स्लाइडिंग में वार्डरोब दिया हुआ है और बेड दिया हुआ है, वो किस तरह से दिखता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने गेस्ट बेडरूम में स्लाइडिंग में वार्डरोब दिया हुआ है और सोफा कम बेड का भी प्रोविजन दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि स्लाइडिंग में जो वार्डरोब है वो किस तरह से है। स्लाइडिंग में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने वुडन और लेमिनेट में मैट फिनिश में हमने ग्रे कलर हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। इंटरनल आप देखोगे तो यहाँ पे 2 ड्रॉवर का हमने प्रोविजन किया हुआ है, नीचे में सेल्फ के प्रोविजन दिया हुआ है, सबसे नीचे में यहाँ पे ड्रॉवर्स दिया हुआ है जो शूज रखने के लिए प्रोविजन है। उसी तरीके से ऊपर में हैंगिंग का एक प्रोविजन दिया हुआ है, उनकी हैंगिंग की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी तो हिसाब से हमने यहाँ पे हैंगिंग का प्रोविजन दिया हुआ है। और थोड़ा स्पेस हमने यहाँ पे पार्टीशंस दे दिया है, क्योंकि जो दोनों पार्ट को डिवाइड कर सके। और यहाँ पे नॉर्मल सेल्फ दे दिया, जो फोल्ड करके आप जो भी कपड़े वगैरह रखना है तो आप रख सकते हैं। और इंटरनल आप देखोगे तो यहाँ पे हमने लाइट्स का भी एक प्रोविजन दिया हुआ है। और सेम रेप्लिका हमने वो साइड पे भी हमने दी हुई है। जिस तरह से ये स्टोरेज है वैसे उस तरह से यहाँ पे सेकंड साइड में भी इस तरह से हमने प्रोविजन दिया हुआ है। स्लाइडिंग का जो ये जो वार्डरोब है, ये वार्डरोब की जो साइज है वो 6 फीट 6 इंचेस बाई 8 फीट 5 इंचेस का पूरा ये वार्डरोब है। उसी तरीके से हम देखते हैं कि हमने मॉड्यूलर में सोफा कम बेड भी हमने बनाया है। मॉड्यूलर में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे सोफा कम बेड जो बनाया है वो भी हमने यहाँ पे सेम कलर जो स्लाइडिंग में जो आपने देखा है उसी कलर हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। इस तरीके से और यहाँ पे थोड़ा हमने यहाँ पे काउच प्रोविजन दिया हुआ है, जो हमने साइड का जो पैनल है हमने इसमें काउच किया हुआ है, काउच शेप में हमने दिया हुआ है। उसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे पीछे में जो बैक रेस्ट है, बैक रेस्ट में भी हमने यहाँ पे प्लाई दिया हुआ है। इसमें जो हमने यूज किया हुआ है ये वही सेम हमने लेमिनेट है, मैट फिनिश हमने यूज किया हुआ है। उसी तरीके से ऑपोजिट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने टीवी यूनिट का भी प्रोविजन दिया हुआ है। टीवी यूनिट में नीचे में ड्रॉवर्स का प्रोविजन है, 3 ड्रॉवर्स आ रहे हैं। और ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे पीछे में बैक पैनलिंग है और यहाँ पे राफ्टर का भी प्रोविजन दिया हुआ है। और उसके ऊपर में हमने यहाँ पे लाइट्स का प्रोविजन दिया हुआ है। और उसी तरीके से आप देखोगे तो हमने यहाँ पे आप जो फॉल सीलिंग भी देख रहे हैं तो फॉल सीलिंग भी हमने यहाँ पे क्रिएट की हुई है, जो काफी खूबसूरत दिख रही है। ज्यादा उनको बल्कि वगैरह नहीं चाहिए था, ज्यादा हेवी लुक नहीं चाहिए था फॉल सीलिंग में, तो वो हिसाब से हमने फॉल सीलिंग में यहाँ पे दिया हुआ है प्रोविजन। आइए देखते हैं कि किड्स बेडरूम में हमने किस तरह से हमने प्रोविजन दी हुई है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमने किड्स बेडरूम में हमने स्लाइडिंग में वार्डरोब बनाया है और बेड का प्रोविजन दिया हुआ है।
तो जैसे हमने यहाँ पे देखोगे तो स्लाइडिंग में जो ये जो वार्डरोब है, ये वार्डरोब भी हमने यहाँ पे ग्लोसी फिनिश हमने यूज किया हुआ है और थोड़ा मल्टी कलर्स भी हमने इसमें दी हुई है। स्लाइडिंग में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भी हैंडल्स हमने प्रोविजन नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा हमने आप देखोगे तो यहाँ पे ग्रूव दिया हुआ है, तो इजीली वो यहाँ से स्लाइड करके वार्डरोब ओपन कर सकते हैं। और इंटरनल भी आप देखोगे तो यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे ड्रॉवर्स का जो प्रोविजन है, नीचे में हमने यहाँ पे सेल्स का प्रोविजन दिया हुआ है और एग्जैक्टली उसके नीचे आप देखोगे तो सबसे लास्ट में यहाँ पे भी ड्रॉवर्स का प्रोविजन दिया हुआ है शूज के लिए। और ऊपर में यहाँ पे हैंगिंग का प्रोविजन है और उसके बाद में यहाँ पे एक पार्टीशंस दिया हुआ है। पार्टीशंस देने के बाद में यहाँ पे एक सेल्फ दिए हुए है और सेम आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमने लाइट्स का प्रोविजन दिया हुआ है इंटरनल। यहाँ पे हमने जो वार्म व्हाइट लाइट दी हुई है उसके अंदर। उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे भी सेम, जैसे कि यहाँ पे हमने स्टोरेज का प्रोविजन दिया था, उसी तरीके से यहाँ पे भी सेम हमने यहाँ पे स्टोरेज का प्रोविजन दिया हुआ है। और ऊपर में लॉफ्ट का प्रोविजन दिया हुआ है। जो लॉफ्ट है वो टॉप ओपनिंग है, जो ऊपर की तरफ खुलेंगे। उसमें भी हमने यहाँ पे दो कलर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। लेफ्ट साइड में येलो है और राइट साइड में ब्लू कलर दिया हुआ है। ये जो वार्डरोब है, ये वार्डरोब का जो पूरा साइज है वो 6 फीट 6 इंचेस बाई 8 फीट 5 इंचेस का पूरा ये वार्डरोब है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमने जो बेड है, बेड का भी एक प्रोविजन दिया हुआ है। बेड में भी यहाँ पे कलर्स हमने दिए हुए हैं। उनके जो यहाँ पे जो 3 कलर्स पार्ट में हमने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। और बैक साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने हेडबोर्ड का भी प्रोविजन दिया हुआ है। और उसके बाद में यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो स्टडी टेबल का एक प्रोविजन है। स्टडी टेबल में आप देखोगे तो यहाँ पे ग्लास का एक यूनिट दिया हुआ है बुक्स वगैरह रखने के लिए। उसके नीचे में ड्रॉवर्स का प्रोविजन है और यहाँ पे साइड ओपनिंग डोर है। और सेंटर में यहाँ पे अपने कलर येलो कलर में हमने प्रोविजन किया हुआ है ड्रॉवर का। यहाँ पे ग्रे कलर है। उसी तरीके से सेम रेप्लिका हमने यहाँ पे भी यूज किए हुए हैं। यहाँ पे भी प्रोफाइल डोर्स दिए हुए हैं। इंटरनल आप देखोगे तो लाइट्स का भी प्रोविजन है और ग्लास के सेल दिए हुए हैं। और ऊपर में आप देखोगे तो कहाँ पे भी पूरे स्टडी टेबल में कहीं भी हमने हैंडल्स का प्रोविजन नहीं दिया हुआ है। आप उसको नीचे से एकदम इजीली आप उसको ओपन कर सकते हैं। सेंटर में यहाँ पे हमने प्रिंटर के लिए भी प्रोविजन दिया हुआ है और इस तरीके से यहाँ पे भी कैबिनेट दी हुई है। और इसके ऊपर में आप देखोगे तो ये जो स्टोरेज है, ये स्टोरेज भी हमने जो टॉल यूनिट जो थोड़ा बाहर निकल रहा है उसके लेवल में हमने ऊपर का भी प्रोविजन दिया हुआ है, जो टॉप ओपनिंग डोर्स है। तो जैसे कि ये स्टडी टेबल आपने देखा है, बेड है और स्लाइडिंग में वार्डरोब है। उसी तरीके से हम अब मास्टर बेडरूम जो मास्टर बेडरूम में भी हमने स्लाइडिंग में वार्डरोब का जो प्रोविजन दिया हुआ है तो वो भी देखते हैं। जैसे कि आप स्लाइडिंग में अब जो वार्डरोब देख रहे हैं तो ये वार्डरोब जो है हमने ये लैमिनेट फिनिश में हमने बनाया है। लैमिनेट में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ऊपर में ग्लोसी फिनिश में आइवरी लैमिनेट यूज किया हुआ है। उसके नीचे में यहाँ पे आप देखोगे तो हमने ब्राउन लैमिनेट यूज किया हुआ है और उस तरह से हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हमने यहाँ पे स्ट्रिप दी हुई है। स्लाइडिंग वार्डरोब में आप देखोगे तो कई बार हैंडल्स का भी एक रहता है कि हैंडल्स किस तरह से है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे पूरे घर में हैंडल्स हमें ज़्यादा दिखाने नहीं थे कुछ भी, तो वो हिसाब से हमने यहाँ पे भी ग्रू किए हुए हैं। जो ग्रू जो है वो यहाँ से स्टार्ट होके एग्जैक्टली नीचे तक पूरे हैंडल्स में ग्रू हो जाते हैं। तो यह पूरा एकदम इजीली आप देखोगे तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे जो ड्रॉवर्स है, ड्रॉवर्स का हमने प्रोविजन दिया हुआ है। नीचे में यहाँ पे सेल्फ दिए हुए हैं, ऊपर में हैंगिंग का प्रोविजन दिया हुआ है। और सेम उसी दूसरी साइड से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एक लॉकर का भी प्रोविजन हमने दिया हुआ है। और ऊपर में आप देखोगे तो एक पॉकेट ड्रॉवर हमने दिया हुआ है और नीचे में आप देखोगे नॉर्मल एक ड्रॉवर हमने दिया हुआ है। उसके नीचे जो है एक सिंगल सेल दिए हुए जिसमें आप फोल्ड करके कपड़े रख सकते हैं।
उसी तरीके से आप ऊपर में देखोगे तो उनको यहाँ पे हैंगिंग का प्रोविजन काफ़ी ज़्यादा चाहिए था, उस हिसाब से हमने यहाँ पे हैंगिंग का प्रोविजन दिया हुआ है पूरे की सेक्शन के अंदर, और ऊपर में हमने एक लाइट्स का प्रोविजन भी दिया हुआ है। और एग्जैक्टली उसके ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे लॉफ्ट का भी प्रोविजन दिया हुआ है हमने, जो टॉप ओपनिंग डोर्स है जो ऊपर की तरफ खुलेंगे। ये वार्डरोब का जो पूरा साइज है, ये साइज है 6 फीट 6 इंचेस बाई 8 फीट 6 इंचेस का पूरा ये वार्डरोब है। आइए देखते हैं कि हमने शूज कैबिनेट का भी एक प्रोविजन हमने दिया हुआ है, तो शूज कैबिनेट किस तरह से दिखता है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमने शू कैबिनेट का भी हमने प्रोविजन किया हुआ है, तो आइए देखते हैं कि किस तरह से है। उसके साथ में हम देखते हैं कि जैसे कि ये एंट्रेंस हो गया, तो एंट्रेंस के पास में यहाँ पे एक सेफ्टी डोर का प्रोविजन दिया हुआ है। सेफ्टी डोर में जो है मैट लैमिनेट यूज किया हुआ है, और एग्जैक्टली उसके पास में यहाँ पे हमने शू कैबिनेट का भी प्रोविजन दिया हुआ है। शू कैबिनेट में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो कलर यूज किया हुआ है, ये वुडन कलर हमने यूज किया हुआ है, लैमिनेट में है, और यहाँ पे भी हैंडल्स हमने दिए ही नहीं है। और ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे इंटरनल हमने लाइट्स का प्रोविजन दिया हुआ है, और उसके जो यहाँ पे जो येलो कलर की जो आपको सीट दिख रही है, ये ऑनिंग्स हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। और ये इंटरनल अगर आप देखते हो तो इंटरनल में हमने यहाँ पे इस तरह से अंदर इंटरनल एसएस की जाली दी हुई है, स्टील की जाली दी हुई है। इस तरीके से यहाँ पे भी हमने स्टील की जाली की प्रोविजन दिया हुआ है, और उसके साथ में हमने यहाँ पे लॉक का भी प्रोविजन दिया हुआ है। और यहाँ पे जो शू कैबिनेट हमारा यहाँ पे एंड हो रहा है, तो उसके नीचे हमने थोड़ा यहाँ पे इसको हाइट कम कर दिया है, तो आपको बैठ के अगर शूज है वो आपको पहनना है तो आप वो पहन सकते हैं, इसलिए हमने थोड़ा हाइट इसको लो रखा हुआ है। और दूसरा भी हम देखते हैं कि जैसे कि वेनेटरी बाथरूम के अंदर हमने जो बेसिन रहता है, तो बेसिन के नीचे का जो स्टोरेज रहता है तो उसको भी हमने कवर किया हुआ है, वो भी प्रोफाइल डोर्स के साथ दिया हुआ है, कि वो किस तरह से दिखता है वो आपको बताते हैं। तो बाथरूम के अंदर जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमने वेनेटरी का प्रोविजन दिया हुआ है, तो उसमें हमने हम देखोगे तो वेनेटरी हमने यहाँ पे प्रोफाइल डोर्स के अंदर हमने ओपेक ग्लास का प्रोविजन दिया हुआ है। डोर्स आप ओपन करते हो तो बॉटम में हमने यहाँ पे नीचे में स्टील की जाली दी हुई है, जिसमें जो आपके जो भी एक्सेस जो भी आपके जो लिक्विड रहते हैं, फिनाइल्स वगैरह जो भी रहते हैं वो आपको रखना है तो आप यहाँ पे नीचे बॉटम पे रख सकते हैं। और डोर भी जो है हमने थोड़ा नीचे से हमने 6 इंचेस छोड़ के हमने यहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ है। और ऊपर में हम यहाँ पे पूरा है मिरर का पूरा प्रोविजन दिया हुआ है, जो काफी खूबसूरत दिखता है। हमने मैक्सिमम हो सके उतनी स्पेस हमने यहाँ पे ऑक्यूपाई की है। जैसे कि हमने देखा कि लिविंग रूम में हमने बार काउंटर का जो प्रोविजन किया हुआ है, और बार काउंटर के साथ में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे फॉल सीलिंग का भी प्रोविजन किया हुआ है। जो फॉल सीलिंग आप देखोगे तो हमने चारों बाजू के हमने बॉर्डर वगैरह क्रिएट की हुई है। जो क्लाइंट की उनकी रिक्वायरमेंट्स थी कि उनको काफ़ी लाइट लुक चाहिए, तो वो लाइट लुक के हिसाब से हमने यहाँ पे पूरा डिजाइनिंग किया हुआ है। और हमने ये जो पूरा हमारा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो हमने क्या क्या चीज़ हमने की हुई है, ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ को हमें कंप्लीट करने में जो हमें जो टाइम लगा हुआ है वो अप्रोक्स हमें 12 to 14 डेज़ का पूरा हमें टाइम लग गया है पूरा ही कंप्लीट करने में। और अभी हम क्लाइंट से भी बात करते हैं कि हमने जो उनको जो कमिटमेंट दी थी और उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी उनके हिसाब से उनको वो चीज़ मिली है नहीं मिली है, और उनका एक्सपीरियंस क्या है हमारे साथ, तो आइए हमसे बात करते हैं। जैसे कि हमने आपको बोला था कि आज हम क्लाइंट से भी पूछेंगे कि उनको अपना रिव्यू क्या है देना है, तो हमारे साथ है मिस्टर कैप्टन योगेश गौर और महिमा गौर। तो योगेश जी और महिमा जी, आप जैसे आपको एक मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अपना जो ये पूरा ये फर्नीचर जो पूरा रेडी हुआ है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपको कैसा है, आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं हो, कैसे? इनफैक्ट हम लोगों ने जब ये स्टार्ट किया था इंटीरियर के लिए देखना, तो काफ़ी इनफैक्ट रिसर्च किया, एंड उसके बाद वी जीरोड डाउन टू योर कंपनी, एंड आपका और आपके जो सहयोगी चेतन जी जो हैं उनका काफ़ी, आप दोनों का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा, स्पेशली डिज़ाइनिंग पार्ट पे। जो एग्जीक्यूशन है वो तो मतलब उम्दा दर्जे का हुआ ही है, बट डिज़ाइनिंग पे आपने और चेतन ने जो टाइम स्पेंड किया, दैट इज़ रियली सीन, दैट इज़ रियली कम अप एज ए क्वालिटी। सो आई विल से वी आर क्वाइट सेटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ वर्क which you and your team has been doing, and the most important thing is, despite this pandemic scenario and various lockdowns, the job has been completed within time frame. So in a way, we are quite satisfied.
और मैडम जैसे कि डिज़ाइनिंग में आपका भी काफ़ी था कि आपको जो आपको पर्टिकुलर जो जैसी डिज़ाइन चाहिए थी वैसे ही आपको मिली कि नहीं मिली है कैसा, और कारपेंटर्स भी जो बार बार आपके वहाँ पे आते थे तो आप भी सेटिस्फाइड हो? बिल्कुल, बहुत बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट लाइक ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि लाइक हमने जो डिज़ाइन विजुलाइज की थी कि ऐसा होना चाहिए, एंड जब एंड रिजल्ट आया, जब बनने में प्रोसेस शुरू हुआ था तो उन्होंने पेपर वर्क करके दिखाया, मतलब एक एक डिटेलिंग जो की है, छोटे छोटे माइनर पॉइंट्स को इतना ध्यान में रखा। और मतलब हम लोग क्योंकि इस फील्ड से नहीं है तो हमें उतना जानकारी नहीं है, हम अपना विजन या अपना ड्रीम दे सकते हैं, बता सकते हैं हमें ये चाहिए, बट इवेंचुअली उसको पेपर पे लाना और उसको एग्जीक्यूट करके इतना ब्यूटीफुली करना, लाइक इट वाज लाइक हाँ ड्रीम कम ट्रू, जैसा मुझे चाहिए, जैसा मंदिर मुझे चाहिए था, जैसा योगेश को बार चाहिए था, या मतलब टीवी पैनल या बच्चों को किड्स रूम, लाइक एब्सोल्युटली वॉट एवर वी वॉन्टेड, इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। तो हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। एंड मतलब जो कलर कॉम्बिनेशन है उसको सजेस्ट करना, लाइक हम कुछ और सोचते हैं, वो आप कुछ और सजेस्ट करते हैं, देन वी कैन लाइक हैव अ मिक्स ऑफ ओपिनियंस एंड देन वी कम आउट विद अ रिजल्ट दैट इज लाइक सो फैंटास्टिक, वंडरफुल। और थोड़ा बहुत आपको डाउट भी था कि मॉड्यूलर में चीज़ पॉसिबल हो पाएगी नहीं हो पाएगी, एग्जैक्टली वो एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा? एग्जैक्टली, तो कि ये फर्स्ट हाउस हमारा जो हम मतलब जैसा हम सोच रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, एंड मतलब ग्रेजुअली जैसे जैसे पेपर वर्क के साथ साथ जो जो चीज़ें होती गई, लैमिनेट्स या सिलेक्शन में ईच मतलब एक एक चीज़ें बहुत माइन्यूटली और मतलब ऑब्जर्वेंट है टीम। और जब जो आए थे वर्किंग फोर्स जो है उनका मतलब एब्सोल्यूट वर्कमैनशिप जिसे कहेंगे, मतलब फैंटास्टिक, मतलब एक छोटी छोटी कील से लेके कहाँ पे क्या लग रहा है, मतलब मुझे जैसे हैंडल लेस चाहिए तो उन्होंने वैसे ही देख के बताया कि हाँ ये ऐसे ही बनेगा, या और अगर कुछ मैं डिससेटिस्फाइड कहीं भी रही, अगर थोड़ा सा भी रही कि थोड़ा ये नहीं मुझे जम रहा है, तो इमीडिएटली इट वाज लाइक इमीडिएट रिस्पॉन्ड था कि हाँ फटाफट वो ठीक हो गया, या ये ऐसे आपके हिसाब से, या मुझे ऐसे बेल्ट इतना चाहिए। इवन जहाँ पे लैमिनेट वगैरह में कुछ स्क्रैचेस थे तो मतलब आपकी टीम ने पूरा चेंज करके दिया, तो that was something that, you know, they have gone out of the way. मतलब वो छोटी चीज़ है, मतलब हम हमारे लिए तो होता, बट उन्होंने बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्ड किया हमारे एक एक चीज़ को, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू। तो जैसे कि आपने देखा कि योगेश जी और महिमा जी को उन्होंने जो डिसाइड किया था कि उनको जैसा चीज़ चाहिए थी वैसे ही हमने उनको करके दी है। तो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।